क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारे घर में खुशबूदार इलायची जो कि हम मसाले के रूप में अपने किचन में यूज करते हैं, हम क्या उसे अपने घर में उगा सकते हैं। आज मैं आपको अपने टेरेस पर लगे इलायची के पौधे को बिल्कुल करीब से दिखाने वाली हूँ और आपको बताऊंगी कि उसकी कैसे केयर की जाती है, कितने सनलाइट में उसे रखना है, कैसे पानी देना जाता है और क्या उसकी केयर की जाती है। देखिए दोस्तों, यह है हमारा इलायची का पौधा। इसकी पत्तियां बेहद खूबसूरत और हरी भरी हैं। पहली नज़र में शायद आपको यकीन ना हो कि इसी पौधे से हमारे किचन में यूज होने वाली इलायची मिलती है। इसकी पत्तियां आपको देखने में बिल्कुल अदरक के पौधे के जैसे लगेंगी, लेकिन इसकी पत्तियों से स्मेल बिल्कुल इलायची की तरह से ही खुशबू आती है। इसका हम ना चाय में भी यूज कर सकते हैं। इलायची का पौधा गर्म और नमी वाले वातावरण को पसंद करता है। इसे तेज और सीधी धूप में रखना बिल्कुल सही नहीं होगा। अगर आप भी इलायची के पौधों को लगाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको इसके वातावरण को समझना होगा। अगर आप इलायची के पौधे को अपने टेरेस पर गमले में लगाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले तो ये आपको गमला बहुत छोटा नहीं रखना है और मिट्टी ऐसी बनानी है कि जिसमें पानी निकल जाए। जो भी हम पानी डालें वो ड्रेनेज हो जाए। तो बहुत ही भुरभुरी मिट्टी तैयार करनी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि पौधे की ग्रोथ सिर्फ खाद से ही नहीं होती। सबसे पहले तो अच्छी मिट्टी होनी जरूरी है। मिट्टी भुरभुरी और अच्छे ड्रेनेज वाली होनी चाहिए, जिसमें कि जड़ें आसानी से फैल सकें और जो भी हम पानी डालें वो ड्रेन आउट हो जाए और उसकी जड़ें सड़े ना। इलायची के पौधे को नमी पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इलायची के पौधे को पानी से भर दें। बारिश के मौसम में तो खास करके आपको यही ध्यान देना है कि जब इसके ऊपर की मिट्टी सूख जाए तो ही आपको पानी देना है। बारिश के मौसम में पानी देने में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, तेज धूप से इसकी पत्तियां प्रभावित हो सकती हैं, इसलिए जगह ऐसी चुनें जहां इसको अच्छी रोशनी तो मिले, लेकिन दोपहर की तेज धूप से इसकी सुरक्षा हो सके। अब बात कर लेते हैं खाद की। जरूरत से ज़्यादा किसी भी पौधे में खाद देना फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है, इसलिए हमें जैविक खाद का ही यूज करना चाहिए, वो भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में। जैसा कि आप किचन से बनाए हुए कंपोस्टिंग खाद का यूज कर सकते हैं या फिर काऊ डंग मैन्योर जो गोबर की खाद रहती है उसको हम यूज कर सकते हैं, या फिर वर्मी कंपोस्ट आप अपने इलायची के पौधे में या किसी भी पौधे में यूज कर सकते हैं। इससे हमें नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मई जून के मौसम में, मई जून के महीने में आपको खाद डालने से बचना है। एक ज़रूरी बात जो कि एक गलती के बारे में आपको बताऊंगी, जो कि अक्सर हर गार्डनर करता है, जिनको नहीं पता है, जो बिगनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इलायची का पौधा या कोई भी पौधे को खरीदते हैं। छोटा सा पौधा होता है, हम नर्सरी से लेकर आते हैं या फिर ऑनलाइन बाई करते हैं। तो छोटे से पौधे को हम क्या करते हैं, एकदम डायरेक्ट हम बड़े कंटेनर में लगा देते हैं और उसमें ज़्यादा खाद दे देते हैं और भर भर के पानी दे देते हैं, यही सोच के हमारा पौधा तो बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। लेकिन वह ग्रोथ की जगह स्ट्रेस में चला जाता है और धीरे धीरे वो पौधा मर जाता है। तो दोस्तों, हमें ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब हम नर्सरी से या फिर ऑनलाइन में छोटा सा पौधा ही लेकर आते हैं या बाई करके लेकर आते हैं, तो पहले तो 2-4 दिन हमें क्या करना है, अपने गार्डन में उसको वातावरण में ढलने के लिए रख देना है, सेट होने के लिए रख देना है। जब 5 से 7 दिन हो जाएं, तब हमको पौधे की नीड के अकॉर्डिंग ही उस पौधे को उस प्लांटर में, उतने बड़े प्लांटर में उसे शिफ्ट कर देना है और एक रेशियो में ही हमें मिट्टी तैयार करनी है और बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी तैयार करनी है, जो कि पौधे की रिक्वायरमेंट के अनुसार ही होनी चाहिए। इलायची के पौधे को अब आपको कहाँ से बाई करना है, चलिए मैं बताती हूँ। मैंने अपने इस इलायची के पौधे को कहाँ से खरीदा है और ये इतना बड़ा कैसे हो गया है। तो दोस्तों, हम इलायची के पौधे को डायरेक्ट नर्सरी से जाकर खरीद सकते हैं या फिर फ़ोन उठाइए और सबसे सस्ता ऐप जो कि मीशो, आप वहाँ से आपको सस्ते और रीजनेबल प्राइस में आपको इलायची का पौधा मिल सकता है। सो दोस्तों, ये है हमारा इलायची का पौधा और इसकी पत्तियां देखिए ना कितनी ज़्यादा हरी भरी और अट्रैक्टिव लग रही हैं, जो कि अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं।
और हम सोचते हैं कि इलायची के पौधे को अपने घर में लगा सकते हैं, तो हाँ जी, आप इलायची के पौधे को लगा सकते हैं। तो ये है हमारी आज की इलायची के पौधे की जानकारी। अगर आप हमारे इलायची के पौधे की पूरी जर्नी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए और बताइएगा, तो हम आपके लिए फुल वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की जानकारी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो करते हुए जाइए। मिलते हैं ऐसे ही न्यू जानकारी के साथ और जल्दी ही हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे, जिसकी वीडियो भी आप तक डालेंगे। तो बने रहिएगा हमारे इस छोटे से ब्लॉग में और तब तक के लिए कीप गार्डनिंग। बाय बाय, टेक केयर।